इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य पिछले 12 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र में एनडीए की सरकार चल रही है, जो भारत सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो पूरे भारत में चल रही है और विशेषकर झारखंड में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो सौगात दिया है उसको लेकर इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। जैसा कि आप सबको पता है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत सरकार ने सभी वर्गों को साथ लेकर के, युवा हो चाहे किसान हो चाहे महिला हो, सभी वर्गों का सर्वांगीण विकास करते हुए एक ऐसा सशक्त भारत, एक विकसित भारत 2047 का लक्ष्य को देखते हुए जो सर्वांगीण विकास किया है, उन सभी विषयों पे और उनके जो सरकार के जो प्रमुख कार्य है, जो कुछ प्रमुख उपलब्धियां है, उन सभी प्रमुख उपलब्धियां मैं आपके माध्यम से पूरे धनबाद की जनता को बताना चाहता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत 58 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोलकर गरीबों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा। जिस गरीब के लिए जो भारत में रह रहे हैं, ऐसे 60% से ज्यादा लोगों के लिए बैंक एक सपना होता था, बैंक के दरवाजे कभी नहीं गए थे, वैसे गरीबों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बैंकिंग व्यवस्था से डायरेक्ट जोड़ा। और आज अब भारत सरकार की जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका लाभ डीबीटी के माध्यम से सीधा गरीबों के खाते में जाता है। डिजिटल इंडिया और यूपीआई में भारत आज विश्व में नंबर 1 है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र हो, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करोड़ों गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराया गया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण कराया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 11 करोड़ महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से 6,000 रुपए प्रति वर्ष दिया जा रहा है, जो कि प्रक्रिया सतत जारी है। राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे, एक्सप्रेसवे, हवाई अड्डा, रेलवे, मेट्रो तथा अन्य आधारभूत संरचनाओं का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। वंदे भारत ट्रेनों का संचालन तथा रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया गया। स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू कर शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार किए गए। लगभग 80 करोड़ नागरिकों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है, जो कि योजना सतत जारी है। 3 तलाक जैसी कुप्रथा को समाप्त कर मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाया गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कर महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। अनुच्छेद 370 हटाकर जम्मू कश्मीर का पूर्ण एकीकरण सुनिश्चित किया गया। भारत की हमारी जो प्राचीन योग विद्या है उसको इंटरनेशनल योगा डे के माध्यम से पूरे विश्व में हमारी एक विशेष जो हमारे पास जो विद्या थी योग की, उसको मान सम्मान और पूरे भारत के लोगों का मान सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल योगा डे के माध्यम से पूरे विश्व को एक विश्व स्तरीय पहचान दिलाया है। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा हुआ। राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियान चलाकर आतंकवाद को कड़ा जवाब दिया है। नक्सल मुक्त भारत, आज हम लोग जिस झारखंड में धनबाद की धरती पे हैं, एक समय में पूरे झारखंड के अंदर नक्सलियों का आतंक होता था। शाम को लोग 4 बजे के बाद, 5 बजे के बाद, सूर्य ढलने के बाद घर से निकलते नहीं थे। यहाँ पे जो विकास कार्य थे वो लगातार प्रभावित हो रहे थे। लोगों का जो आम जनजीवन था वो त्रस्त था नक्सलियों के कारण। आज हमें आपको बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि आज पूरे भारत से नक्सलवाद का पूर्णतः सफाया हो चुका है। 31 मार्च 2026 ये तिथि है जिस दिन नक्सलवाद का पूरे भारत से पूर्णतः सफाया हो गया। ज्ञान के माध्यम से गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पर विशेष ध्यान आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। झारखंड में जो कुछ विशेष कार्य हुए हैं उसमें से देवघर में एम्स की स्थापना हुआ, जिसका विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा यहाँ के झारखंड के लोगों को प्रदान की गई, जिसका लाभ झारखंड के लोग ही नहीं अपितु बिहार के और बंगाल के लोग उठा रहे हैं और प्रतिदिन हजारों की संख्या में मरीज अपना इलाज एम्स देवघर में करा रहे हैं। देवघर हवाई अड्डे का निर्माण हुआ और संचालन भी प्रारंभ हो चुका है। देवघर आज जो विश्व का जो एयर नेटवर्क है, एयर ट्रैफिक है, उस पे है और जिससे श्रद्धालुओं का जो आवागमन है वो काफी बढ़ गया है। आज पूरे भारत ही नहीं विश्व के श्रद्धालु
बाबा के दर्शन करने, बाबा वैद्यनाथ के दर्शन करने देवघर आ रहे हैं। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।